बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माइलास किचन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ करेला कीमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 किलो करेले, जिनके ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया है। और उस बूर की मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी। अगर आप बूर की रेसिपी देखना चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पे मैंने लिया है एक करेला, जिसको मैं सेंटर से काट लिया है और नाइफ़ की मदद से मैं इसके अंदर से सीड्स निकाल लूँगी और गोदा साइड्स पे रखती जाऊँगी। और बाकी के करेले को भी मैं अंदर से इसी तरह से अच्छे से साफ़ कर लूँगी और इन सब के गोदे को निकाल कर भी साइड पर रखती जाऊँगी। और करेलों को अंदर से साफ़ करने के बाद अब मैं इनको इतना मोटा मोटा काट लूँगी। मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है कि हम करेले बनाते हैं तो वो कड़वे हो जाते हैं, हमारे बच्चे करेले नहीं खाते। तो अगर आप करेलों को मेरी रेसिपी के साथ ट्राई करेंगे तो ना तो आपके करेले कड़वे रहेंगे, बल्कि बच्चे और बड़े सभी बहुत मज़े से इसको खाएंगे। बाकी सारे करेलों को भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और अब मैं 2 टेबलस्पून नमक डालकर करेलों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनको बग़ैर धोए बग़ैर कुछ किए शॉपर में डालकर फ्रीज़ कर लूँगी। क्योंकि ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इस तरह से फ्रीज़ किए हुए करेलों को निकाल कर पकाएंगी तो उनका टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही आता है जैसे आप फ्रेश काट कर बना रहे हों। यहाँ पे मैंने इनको इसलिए फ्रीज़ किया था क्योंकि इनके ऊपर का जो छिलका उतरा था उस बूर की मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। करेलों को बनाने की मुझे ज़रूरत पेश नहीं आई, इस वजह से मैंने इनको नमक लगाकर शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर लिया था। 3 से 4 दिन के बाद ये फ्रीज़ किए हुए करेले मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं और अब मैं इनको परात में डाल लूँगी शॉपर से निकाल के। और 2 गिलास नॉर्मल पानी इसमें ऐड करूँगी और हाथ के साथ इसको मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी कि करेलों की कड़वाहट बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाए। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की तरफ। 1 अदद प्याज, 2 अदद हरी मिर्चें, 4 अदद टमाटर, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 गिलास पानी, 3 अदद प्याज जो कि मैंने दम लगाते हुए डालने हैं, 1 किलो हाथ का मटन का कीमा। यहाँ पे सबसे पहले प्रेशर कुकर में जाएगा कीमा, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 1 गिलास पानी, लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और 1 अदद प्याज ऐड करूँगी। और प्रेशर कुकर को बंद करने के बाद 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैं इसको रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैं करेलों को हाथ के साथ अच्छी तरह से मसल लूँगी ताकि इसकी जितनी भी कड़वाहट है वो निकल जाए। और इसका पानी निकालने के बाद मैं इसमें दोबारा साफ़ पानी ऐड करूँगी ताकि जो हमने इसमें नमक ऐड किया था वो इसमें से बिल्कुल ख़त्म हो जाए। दोबारा करेलों के अंदर से पानी निकालने के बाद अब मैं दोनों हाथों की मदद से अपने हाथ में थोड़े से करेले लूँगी और दोनों हाथों के साथ अच्छे से उसको निचोड़ के छाननी में डालती जाऊँगी। इसी तरह बाकी सारे करेलों को भी मैं अच्छे से हाथों के साथ निचोड़ती जाऊँगी और छाननी में डालती जाऊँगी। ऑयल को मैं पहले से ही चूल्हे पर रख चुकी थी। करेले का एक पीस डालने के बाद मैं चेक कर लेती हूँ ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें सारे करेले ऐड करूँगी और उनको फ्राई कर लूँगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करके अपडेट रहें। कीमा यहाँ पे हमारा स्टीम हो चुका है
और अब मैं इसको कढ़ाई में निकाल लूँगी। कीमा मेरे पास हाथ का था और फ्रीज़ हुआ था, इसकी वजह से मुझे उसको प्रेशर कुकर में स्टीम देना पड़ा। चूल्हे की एक साइड पे करेले हमारे हो रहे हैं फ्राई और दूसरी साइड पे मैंने कीमे को रख दिया है और इसके अंदर जो पानी है उसको मैं खुश्क कर लूँगी। 125 ml कुकिंग ऑयल, टीस्पून दादर लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी। करेले हमारे यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इनको प्लेट में निकाल लूँगी। कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब इसमें जाएंगे सारे ड्राई स्पाइसेस और कढ़ाई में जो आपको पानी नज़र आ रहा है इसको मैं खुश्क कर लूँगी और बहुत अच्छे से भून लूँगी। पानी खुश्क होने के बाद ऑयल हमारा साइड्स पे आ गया है और ये बहुत अच्छे से भुन चुका है और अब मैं इनमें ऐड करूँगी 3 अदद प्याज जो मैंने स्टार्टिंग इंग्रेडिएंट्स बताते हुए आपको दिखाए थे। इनको मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि जब करेले की बाइट लेते हैं तो प्याज का क्रंचीपन भी मुंह में आता है, तो हमारी फैमिली इसको पसंद करती है। अगर आपको मोटा प्याज काटना नहीं पसंद, खाने में मज़ा नहीं आता, तो आप उसको बारीक बारीक भी काट सकते हैं। और प्याज को 5 मिनट दम पर रखने के बाद जब प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए तो साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी फ्राई किए हुए करेले। साथ ही मैं इसमें हरी मिर्चें, अदरक और धनिया ऐड कर दूंगी और मज़ीद इसको मैं सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। और ये हमारा हो चुका है करेला कीमा तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। Thanks for watching. For more videos, please subscribe our channel, like our Facebook page and follow us on Twitter and Instagram. अगर आप ये रेसिपीज़ रिटर्न में देखना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.mylaskitchen.com पर जाकर भी देख सकते हैं।